जल्दी मत करो, अच्छी तरह तोलो। तुम्ही से बोला ना अच्छी तरह तोलने। जितना बोला उतना पैसे दे रही हूँ ना, ऊपर से महंगाई। तुम तोलो ना। तोल ही तो रहा हूँ, उससे पहले तड़पेगी तो। ले ये भी रख ले। नहीं नहीं, मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड, हम्म? अच्छा लगा। व्हाट? आपका ये कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, देने वाला भाव और मिलने वाली तोल, वो ठीक होनी चाहिए। दैट्स गुड। एडवोकेट सेतुलक्ष्मी, करेक्ट? है तो? वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच। तो क्या पिल्लाई, सर, मैडम, एक केस के बारे में आपसे जरा बात करना था। केस? कौन सा केस? रोड में बात करने हैं क्या इसके बारे में? ऑफिस में आ जाओ जब मैं वहाँ हूँ। कब होंगे? वो ऑफिस में पूछ लेना। वो कब पूछूं? नहीं, मैडम का ऑफिस कहाँ है? वो किसी से पूछ लेना। वो अंगूर देना यार। ये हाथ में नहीं आएगी लगता। देख ही लेते हैं। चल श्रुति। अरे 100-300 वकीलों से पूछा था, कोई नहीं पहचानता इस सेतुलक्ष्मी को। उन सबको मजिस्ट्रेट कोर्ट की सफाई वाली सेतुलक्ष्मी जानते हैं। बड़ी वकील होना तो दिमाग होना चाहिए। ये दिमाग यानी मुझे जिद नहीं कि मैं आपसे बात करके ही रहूंगा। डॉक्टर गिरी ने बताया था आपका नाम। उनके बातों से लगा कि आप मनु के बारे में कंसर्न हो। मनु? कौन मनु? शो ऑफ मत कीजिए, वो भी मेरे से। जिस मनु को आप अच्छे से पहचानते हो वही। उस केस को मैं रीओपन करने की कोशिश में हूं, उसके बारे में बात करना है। अगर आप सहमत हो तभी। वो फाइल लेकर कहाँ आना है? कोई नहीं, वी विल गेट बैक टू यू। इस केस के संबंध में सिर्फ ये फाइल बाकी है अभी। जो भी केस अदालत तक पहुंचता है, पुलिस का एक सेपरेट ही स्टोरी होता है। इस केस की वो स्टोरी क्या है, जरा बता दीजिए। भैया और भाभी के साथ रहता था मनु। हम्म। हादसे के दिन, आई मीन द डे दे वर किल्ड, भैया की शादी की सालगिरह थी। उस दिन शहर के दूर सिल्वर स्टार होटल में मनु ने उनके लिए डिनर बुक किया। उसके अलावा शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक सूट भी बुक किया। डिनर के बाद अगले दिन आएंगे बताकर मनु वहां से घर के लिए निकला। ये सब सच है, वो मनु ने भी माना। पर पुलिस की कहानी वहां नहीं रुकी। मनु घर नहीं आया तो फिर? शराब की आदत नहीं रहने वाले भैया को डिनर के बीच में वो जबरदस्ती पिलाया। नशे में दूध भैया को रूम में लिटाकर दोबारा आकर दरवाजे में कटकटाए तो दरवाजा खोला भाभी ने। उनसे मनु ने बात किया, उन्हें उकसाया। ना मानने पर उन पर जबरदस्ती पेश आया। इसके बीच नशे में उठाकर भैया ने जो देखा, अपनी बीवी को बचाने के बीच भैया ने मारा गया। आगे हुए बलात्कार में भाभी भी मर गई। उसके बाद डेड बॉडी को गोरिया में बांधकर ऊंची पहाड़ी के ऊपर से नीचे डाला। पुलिस की कहानी वहाँ खत्म होती। इस स्टोरी के बारे में, इस केस के बारे में सेतुलक्ष्मी आपका क्या राय है? हर हाल में जीतना है, पुलिस ने टाना। बहुत पहले मल्लूर गोविंद पिल्ले के नाम का एक वकील था, सुना होगा। मल्लूर और 1000 रुपए है तो कोई किसी को मार सकते हैं। सुना है मैंने। आज मल्लूर के जगह पे सुप्रसिद्ध लॉयर पद्मनाभन नंबी, 1000 के जगह पर लाखों। बस वही नहीं, साक्षी को जिम्मेदार और जिम्मेदार को साक्षी बनाना उनका तरीका। वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरह उस तरह, क्रिमिनल केस में एक्सपीरियंस ना रहे सेतुलक्ष्मी इस तरह, वो भी सरकार के लिए। उस लड़की की किस्मत। केस पढ़ते ही मैंने मनु की शिक्षा मन में देखी। उतना स्ट्रॉन्ग था सबूत और बयान। ऊपर से तलवार से भी तेज तंबी की जबान है तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। बस इतना ही है या और भी? एक दो और भी है हॉस्टल में। वो भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मैं वो कल कर दूंगा सर। कल के लिए कोई काम बाकी मत रखना। आज जो खत्म करना है आज ही कर देना, वही उसका नियम है। राइट सर। सो व्हेन? एक्सिबिट B5, खूनी को बाबी की ओर ऑब्सेशन। वो पल नहीं, लेकिन पहले से ही था। प्रोसिक्यूशन ने हाजिर किया प्रूफ। बलात्कार की कोशिश के बीच में मारी गई, यही बोल रही ना प्रोसिक्यूशन? हाँ, क्यों पूछा? इस तरीके की पकड़ या स्पर्श का क्या अर्थ है? बोला ना सर, उनका ऑब्सेशन। आर यू श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस। शैल आई लॉक? क्या है बोलो ना सर, प्लीज। इस औरत के चेहरे पे गौर से देखो। उस पकड़ में कोई असुविधा या हिचकिचाहट उसके चेहरे पे दिख रहा? नहीं सर। तो उसका मतलब उनको उससे विरोध नहीं था। देवर की इस अप्रोच को वो पसंद करती है तो एक बलात्कार की क्या जरूरत है? रूम में पी के टल्ली हुआ अपना पति
सामने अपने पसंद का देवर। बलात्कार का संभावना नहीं है। पर सर, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट में बलात्कार का सबूत है। मैं मानता हूं, और था भी, और उसके साथ ये फोटोग्राफ्स, एंड बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी। अगर ये एक पॉइंट आपको अदालत में महसूस हुआ हो तो मुझे क्रिमिनल केस लड़ाकर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर। डोंट वरी, यू विल गेट योर चांस अगेन। ये फाइल्स में लेके जा रहा हूं थोड़ा डिटेल स्टडी के लिए। इस केस का कुछ निर्माण होने तक बीच बीच में मैं सेतु को तंग करूंगा। आई एम सॉरी सेतु लक्ष्मी को कोई तकलीफ होगी? नेवर। पिल्ले ले सर। लो। हाँ, ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना, कोशिश करेंगे। सर 100-300 एडवोकेट से पूछकर भी सेतुलक्ष्मी को कोई नहीं जानता, सच है क्या? अरे वो विश्वास कर लिया। सर ने ऐसे ही बोला, मैंने ही पूछा था। कोर्ट में जाकर से बोलने से पहले लोगों को पता नहीं था क्या हो गया था। आगे पीछे कुछ नहीं देखते। एडवोकेट सेतुलक्ष्मी है तो लोगों कोर्ट में मिलते हैं। ये एडवोकेट सेतुलक्ष्मी के बारे में आप क्या बोला था सर? स्मार्ट है। हाँ, वही। सच है क्या? और नहीं तो क्या, इतना ही नहीं, दैट शी इज यंग, टैलेंटेड, एक्टिव एंड ब्यूटीफुल। कीप इट अप। सुना सर ने क्या बोला? एजी मेरे बारे में क्या बोलते थे? दैट शी इज यंग, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड। तुम लोग सब मेरे बारे में क्या बोलते थे? पागल वकील, बेवकूफ वकील, बिना केस हुआ वकील। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। आओ श्रुति। इस केस में हमको क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने जो फोटोग्राफ का डाउट बताया था उसके अलावा बाकी वेस्ट है। इस नौजवान केस का कोई होप नहीं है सर। तो फिर जांच पड़ताल बंद कर देंगे? क्यों? ऐसा नहीं बोला था सर हम। गोपी सर, पहले आप एक चीज समझ लीजिए, इसकी गलतियां और कमियों को दिखा के मनु कभी नहीं बच सकता। वो स्टेज कब का चला गया। बचने का एक ही रास्ता है, इस क्राइम का असली अपराधी ऐसा कोई है तो उनके पास इन्वेस्टिगेशन ले जाने वाली एक तो क्लू इसमें से मिलेगा, और नहीं तो इस केस से संबंधित पुलिस वाली रिकॉर्डें हमें मिलनी चाहिए। अगर रचाया गया केस है तो उसको किस तरीके से रचाया गया, आई मीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबूत और गवाह की ओर दिखाने वाली सर्कमस्टेंस, इस इन्फ्रेंस, उनका मेथोडोलॉजी, ये सब पुलिस रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। सर होना ही चाहिए। मीट मिस्टर कुरुविलाव, रिकॉर्ड्स ऑफिस। पहचानते हो ना? यहाँ रिकॉर्ड्स वकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है, तुम अपना काम देके जा। किसकी खबर खोलने के लिए ये रिकॉर्ड्स? नहीं जानता तू? तुम्हारा वो नरी है ना, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती अभी बंद कर दो, तुम्हारा कुछ अच्छा होगा, वरना मुश्किल है। हाथ पैर लापता होगा तब तुम समझोगे। भाई साहब, ये रिकॉर्ड्स के लिए पूरे दिन नहीं चाहिए, बस कुछ देर के लिए, इतना काफी है। एक जिंदगी बचाने का केस है, उसका पुण्य भाई साहब आपको मिलेगा। अरे जावे साले, किसको चाहिए तुम्हारा पुण्य? तुम किसके साथ खेल रहे हैं तुम नहीं जानते। अभी उसके घर में 4 पैसे है, वो कैसे भी जी लेगा। तेरे पास क्या है? उसकी तरह नारियल का पेड़, उगाई का जमीन, खेत कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ एक कांस्टेबल का बेटा है। ज्यादा होशियारी तुम दिखाएगा तो अच्छा नहीं है। सच बताओ भाई साहब, आपके ऊपर पर कोई प्रेशर है क्या? रिकॉर्ड्स पूछो तो मना करने के लिए किसी ने बोला था क्या? अरे वाह, उसके बीच में सवाल जवाब। तुम धक्का लगा के देख रहे क्या? मुझ पे प्रेशर डाल के देख, तुम्हें जल्दी हिल जाऊंगा। अब तो मरे हुआ मेरे बापा को पूछेगा तो भी नहीं मिलेगा। फिर हो तुम। चल हट, चल हट।